क्या फ़ायदे मिलते हैं आपको अगर आप रोज़ाना नाश्ते से पहले लहसुन का पानी पिएँ, यानी गार्लिक वाटर पिएँ। बनाना इसको बहुत आसान है कि आप गार्लिक जो है, लहसुन है, इसका एक टुकड़ा लेंगे, इसको अंग्रेज़ी में क्लोव कहते हैं। इसको क्रश कर दें, 10 से 15 मिनट के लिए इसको पड़ा रहने दें, ताकि इसके अंदर जो सल्फ़र कंपाउंड्स होते हैं, जो एलिसन्स वगैरह होते हैं, तो वो जब हवा के साथ मिलके उनकी ऐसी कैफ़ियत होती है कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा वो फ़ायदे देते हैं, जिनका आगे वीडियो में मैं ज़िक्र करूँगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो गर्म पानी होता है, उसके अंदर इसको डालें, ये जो आपने क्रश करके रखा था 1 क्लव, और उसके बाद ये नीम गर्म हालत में आ जाए तो आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता पी लें। ये दिन में 1 दफ़ा करना है। फ़ायदा क्या होगा आपको? वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और वो लोग जो शुगर के हाथों परेशान हैं, और वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है आपके इंसुलिन के काम करने की सलाहियत को बढ़ाने से, क्योंकि वो लोग जिनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, वो लोग जो मीठी चीज़ें खाते रहते हैं, इंसुलिन बार-बार खारिज होती है, एक टाइम आता है कि इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पाती। तो जब एक दफ़ा इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाए, इंसुलिन की सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत कम हो जाए, तो फिर आपकी शुगर का कंट्रोल बुरा होता है। फिर आपकी जो शुगर है वो ज़्यादा फैट में तब्दील हो जाती है, फिर इसी तरह से आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लेकिन जब आप गार्लिक वाटर, लहसुन का पानी कम से कम दिन में 1 दफ़ा पीना शुरू कर दें, तो कहा जाता है कि इससे आपकी ये 3 चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। तो पहला तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है। इसके साथ-साथ इससे पहले कि मैं गुर्दे की बात करूँ, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि खून की नालियों के ऊपर इसका अच्छा असर पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल को तो ऑलरेडी ये ठीक करती है, और इसी तरह से शुगर के मरीज़ों को फ़ायदा होता है, तो आखिर में जाके सारा फ़ायदा आपके दिल की सेहत को मिलता है। क्योंकि आपके दिल की सेहत को ख़राब करने में जिन चीज़ों का किरदार है, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और इन्फ्लेमेशन भी है। और ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर गार्लिक वाटर, लहसुन का पानी एक अच्छा असर डालता है, तो लामहला आपकी दिल की सेहत बेहतर होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो दिल के डॉक्टर होते हैं, वो आपको लहसुन के इस्तेमाल का कहते हैं। उसके बाद बारी आती है गुर्दे की सेहत की। गुर्दे की सेहत की खराबी में जो बहुत ही चीज़ ज़्यादा एक अहम होती है, वो होती है बार-बार इन्फेक्शन का होना, बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना, क्योंकि यूरिथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर आता है, पेशाब बाहर आता है, वहाँ से लेके गुर्दे की टॉप तक, गुर्दे के ऊपर तक, ये पूरी एक ही लाइन होती है। जब ये जरासीम एक दफ़ा आपके यूरिथ्रा में दाखिल होते हैं, तो फिर इनको कोई चीज़ नहीं रोक पाती ऊपर पहुँचने से, सिवाय आपके इम्यून सिस्टम के, सिवाय आपके एंटीऑक्सीडेंट्स के, सिवाय आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी के। और लहसुन के अंदर, गार्लिक के अंदर ऐसे कंपाउंड हैं कि जो इनके अंदर ये सलाहियत है कि जो आपको बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब की इन्फेक्शन होने से रोकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके गुर्दों की सेहत को। क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जब बार-बार इन्फ्लेमेशन होती है, जब बार-बार ये मसले जन्म लेते हैं, तो इनसे गुर्दों की सेहत मुतासर होती है। यही वजह है कि दिल के डॉक्टर की तरह गुर्दे का जो डॉक्टर होता है, वो भी यही समझाता है कि आपको चाहिए कि आप लहसुन का इस्तेमाल करें, सिवाय उन मरीज़ों के, या सिर्फ़ वो मरीज़ के जिनको तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उनको मना किया जाता है कि आपकी तेज़ाबियत बढ़ सकती है। तो गुर्दे की सेहत वो भी बेहतर होती है लहसुन का पानी पीने से। इसके बाद बारी आती है हड्डियों और जोड़ों की। कितने लोग हैं आप में से जिनको ये नहीं पता होगा कि आपके जो जोड़ बार-बार ख़राब होते हैं, उसमें वो सूजते हैं, वो रेड या सुर्ख़ी माइल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे होती है इन्फ्लेमेशन। ये इन्फ्लेमेशन के हॉलमार्क हैं, ये सोज़िश होने की अलामात है, और यही बार-बार जो सोज़िश होती है, और पूरे जिस्म की जो सोज़िश होती है, वो आपकी ना सिर्फ़ जोड़ों को मुतासिर करती है, बल्कि हड्डियों को भी मुतासिर करती है। और गार्लिक वाटर, लहसुन के पानी का इस्तेमाल जो है, वो आपकी हड्डियों और जोड़ों को, इन्फ्लेमेशन को कम करके, सोज़िश को कम करके, स्वेलिंग को भी कम करता है, और सुबह उठने के बाद जो आपकी जोड़ों का मसला बना होता है, तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है, तो ये भी फ़ायदा होता है। इसके बाद वो लोग जिनकी ये कंप्लेंट होती है कि वो या तो एक्सरसाइज़ करते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो ऐसे लोग भी अगर वो लहसुन के पानी को बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू कर दें नाश्ते से पहले, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो ये चीज़ खुद बताएँगे कि उनमें जो थकावट है वो कम हो जाती है। पहले वो कुछ भी काम करते थे, कोई रनिंग करते थे, जॉगिंग करते थे, एक्सरसाइज़ करते थे, घर में भारी काम करते थे, तो काफ़ी देर तक उनको बैठना पड़ता था थकावट को दूर करने के लिए। इसे पोस्ट एक्सर्शनल फटीग कहते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से फिर ये मसला भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि हमें तो पानी जो है लहसुन का वो पसंद नहीं है, हमें तो चाय वगैरह ज़्यादा पसंद है। तो ये इसका भी हल है, वो ये कर सकते हैं कि आप इसको क्रश करें, 1 या 2 क्लव को, 10 से 15 मिनट के लिए उसको रखें ऐसे ही, या नहीं भी रखेंगे तो जब आप पानी इसको, डेढ़ जो गिलास है पानी के अंदर डालें और उसको बॉयल करना शुरू कर दें। 1-2 मिनट के लिए सिर्फ़ आपको बॉयल करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं करना। तो इसकी तासीर वैसे ही वो फिर, क्योंकि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो खींच लेता है। उसके बाद आप इसमें इसको जब ये क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि गर्म पानी में कभी भी, गर्म चीज़ में कभी भी आपने शहद नहीं शामिल करना। जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तो इसमें शहद शामिल करें और नींबू का रस शामिल करें, और इसको एक चाय के अल्टरनेट के तौर पे आप एन्जॉय करके यही तमाम फ़ायदे पा सकते हैं, जो मैंने लीमू, ये जो लहसुन का पानी है, गार्लिक वाटर है, इसके आपको बताए हैं।